एक समय की बात है, एक शहर में और एक धनी परिवार रहता था। तो उस परिवार में और उसके 3 बेटियां और कोई बेटा नहीं था। तो बड़ी बेटी का नाम शारदा, छोटी बेटी का नाम सरिता और उससे छोटी बेटी का नाम ममता। 3 बेटी, बेटा कोई था नहीं। और उसमें उसके पिताजी का जो सेठ जी था वो बहुत घमंडी किस्म का व्यक्ति था, लेकिन उसकी घरवाली एकदम निर्मल स्वभाव की, शांत स्वभाव की गृहिणी थी। बड़ी बेटी शारदा बहुत ही सभ्य सुशील, लेकिन उनसे दोनों छोटी वो अपने पिता के नक्शे कदम पर बहुत घमंडी थी। तो उनका परिवार अच्छी खुशी चल रहा था। तीनों बेटियां बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद में पिताजी ने तीनों की शादी कर दी। अब बड़ी बेटी शारदा थी, वो भी अपने ससुराल चली गई और छोटी भी, दोनों अपने ससुराल चली गई। लेकिन शारदा की किस्मत खराब थी। उसका पति वो पियक्कड़ था। सुबह और शाम उसका यही काम, पैसे तो उसके पास बहुत थे लेकिन वो दारूबाज था। तो हमेशा उससे वो तंग रहती थी। उससे उसका पति मारपीट भी करता रहता। लेकिन जैसे भी करके वो 10 साल निकल गए और 10 साल में शारदा के 3 बेटे हुए। वो तंग आ चुकी थी, बेटे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। वो तंग आ चुकी थी। वो अपने पापा के पास शारदा आई और पापा को कहने लगी, पापा वो दारूबाज है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो हमेशा सुबह शाम यही काम करता है, तो मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो उसने, धनी व्यक्ति जो घमंडी किस्म का था, उसने कहा कि समाज में मेरी इज्जत है और मैं यहाँ का शहर का सबसे धनाढ़ व्यक्ति हूँ, मेरी इसमें बेइज्जती हो जाएगी जैसे तैसे करके, और आप वहीं रहो। और यदि आपने डिवोर्स ले लिया तो उसी दिन से मेरे घर के दरवाजे आपके लिए बंद। अब वो सुन के चली गई। क्यों, दुख में तो वो शारदा थी। शारदा अपने घर चली गई। घर जाके वो कोर्ट पहुंची और कोर्ट में वो डिवोर्स के पेपर उसने लगा दिए। कुछ दिनों बाद में उनका दोनों का तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद में शारदा तो अकेली पड़ गई। 3 उसके बच्चे थे। वो घर छोड़ के और किसी दूसरे के किराए मकान में रहने लगी और अपनी मेहनत मजदूरी करती, झाड़ू पोछा लगाती। लेकिन उस दौरान उन्होंने तीनों बेटों को अच्छा पढ़ा लिखा के और एकदम तैयार कर दिया। शारदा तो मुश्किल में थी, लेकिन वो तीनों बेटे, एक कंपनी का खुद का डायरेक्टर, तो खुद की कंपनी थी, दूसरा इंजीनियर और दूसरा भी किसी कंपनी में सबसे बड़ा अधिकारी। तो उन दोनों की सैलरी थी वो साल की 1-1 करोड़ रुपए। और जो बड़े वाला जिसका नाम आर्यन था, वो एक कंपनी का मालिक डायरेक्टर था। तो उसके पास तो पैसों की कमी नहीं थी। तीनों भाइयों ने मिलकर, तीनों की शादी भी हो चुकी थी। तीनों की पत्नियां उसकी माँ के पास ही रहती थी। हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान आर्यन ने कहा कि मम्मी, कि तुम इधर उधर जाती हो हैं और तुम्हारी बहुओं को लेके जाती हो, तुम्हारे को बहुत समस्या होती है, तुम्हारे को एक गाड़ी ला के देंगे। बोले बेटा क्या करोगी गाड़ी का? बोले नहीं गाड़ी ला के देंगे। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी और ला के बोले मम्मी तुम्हारे को चलाना आता है, जब भी कभी बाहर भीतर जाना पड़े इस गाड़ी का प्रयोग करना, और नहीं अपने घर में रहना। घर भी उन्होंने शानदार अच्छा बंगला बना लिया था। तो हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। उसी दौरान शारदा की कोई 20 साल बाद में उसकी मम्मी का टेलीफोन आया। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा तुम ठीक हो? बोले हाँ जी मैं तो ठीक हूँ। तो वही तुम्हारे पापा का कल और 70वां जन्मदिन है, तो तुम्हारे पापा तो तुम्हारे को याद नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे से चिढ़ते हैं, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे से चिढ़ती हैं, लेकिन मेरे कहने से उनका 70वां जन्मदिन है
और तुम ज़रूर से आना। तो बोलो ठीक है। उन्होंने तीनों बेटों को ये बात बताई। तो बेटों ने कहा कि मम्मी नाना जी तो तुम्हारे से वैसे ही नाराज़ हैं, तुम्हारी वहाँ जाने से बेइज्जती करेंगे, अलग अलग तरीके से चढ़ाएँगे। वो हमारी मौसियाँ हैं, वो भी ऐसे घमंडी किस्म की हैं, वो भी तुम्हारों को बेइज्जती करेंगी। तो शारदा ने कहा कि कैसे भी हो, मेरी मम्मी का टेलीफोन आ गया, मेरे को ज़रूर जाना पड़ेगा, और पीछे से मैं आज सुबह चलती हूँ कल, और तुम शाम को वहाँ पे आ जाना। तो बोला ठीक है। अब शारदा ने जैसा का वैसा छोटा मोटा गिफ्ट खरीद लिया। उसने ये सोच के ख़रीदा कि कल ने पता नहीं वो सरिता और ममता कैसा गिफ्ट लाएंगे तो मेरी बहनों की बेइज्जती नहीं हो जाए। तो उसने साधारण से गिफ्ट ले लिया और वहाँ से गाड़ी के द्वारा चली गई। अब गाड़ी उसने घर से दूर कहीं खड़ी कर दी कि भी मेरी बहनों की बेइज्जती नहीं हो जाएगी, इतनी महंगी गाड़ी लेके आई है। वो चली गई। तो उसके पापा ने देखा, पापा बोला तुम आ गई, तुम्हारे को कहा था कि मेरे घर में कदम नहीं रखना। तो शारदा की मम्मी ने कहा इसको मैंने बुलाया है और तुम शांत रहो। बोले शांत रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी ज़्यादा बकवास करोगी, तुम भी घर से पार चले जाओ। तो ऐसा करके बोले क्या गिफ्ट लाई हो, क्या गिफ्ट लाई हो। उन दोनों मेरे बार फिर गई। ओहो, ये तो कोई ऐसा ही गिफ्ट है, ये तो लल्लू पंजू, ये तो भिखारी है, ये क्या काम करती है, इसके बच्चे भी रोड साफ हैं, ये क्या गिफ्ट ले आएगी, गिफ्ट तो हम ले आए। तो वो ताना मारने पे उतारू थी। तो उसके बाप ने भी कह दिया ये क्या गिफ्ट ले आएगी, प्लान टिकट, उसकी बेइज्जती कर दी। अब उसकी शारदा की मम्मी ने उसको बुलाया कि मेरे पास सरिता की पिछले दी हुई शराब का आदि है, शराब का सेवन करता है, तो शराब की बोतल है, महंगी है, तुम इसे पापा को दे दो। अब ये जो सरिता और ममता थी, वो सरिता उसकी बात सुन रही थी कि हाँ मम्मी ये बात कर रही है। तो उसने जाके ममता को बताया कि ये बात है। अब वो दोनों मिलके उसके कमरे में आ गई कि तुमने क्या है, हमारी गिफ्ट दी हुई तुम इसको देते हो, और ये ऐसी हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, हमारी दी हुई गिफ्ट तुम इसको क्यों देते हो। तो इसका पापा भी आ गया। और पापा क्या बात है। बोले जी हमारी गिफ्ट आपको दी थी, वो गिफ्ट मम्मी वो शारदा को दे रही है। उसने भी हौला कर दिया, तुम्हारी कैसी मजाल हुई मेरी बेइज्जती करने की, मेरी लड़कियों की गिफ्ट तुम इसको देने की, तुम इसको क्या बनाना चाहती हो, और ये तो नालायक है, ये तो इसने तलाक ले रखा है, डिवोर्सन है, ये तो गंदी नाली का कीड़ा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब उसके लड़के का, शारदा के 3 लड़कों को टेलीफोन आया आर्यन का कि मम्मी तुम कहाँ हो, नाना जी तुम पे नाराज़ तो नहीं है। बोले नहीं जी नाराज़ नहीं है। तो बोले हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं, अब अभी आए 1 घंटे में। तो वो बात हो गई। उधर वो ताना सुन रही थी अपने बाप का और दोनों बहनों का। और 1 घंटे बाद में उनके 3 लड़के भी आ गए। उसने माँ को दिखाया कि भाई मैं हम ये गिफ्ट लाए। बोलो चलो। अब सरिता ने अपने पति से कहा कि तुम एक वो लाओ जिसमें पता लग जाए कि भाई ये चीज़ कितनी महंगी है। तो बोलो ठीक है। वो एक मशीन वो ले आया। तो पार्टी चल रही थी, पार्टी में अनजाने व्यक्ति भी थे और उनके रिश्तेदार वगैरह गांव के साथी थे। तो उसके सामने उसने कहना शुरू कर दिया, बोले ये तो नालायक है, मेरे बिना बुलाए आ गई, मेरी बेइज्जती करेगी, ये तलाकशुदा है, डिवोर्सन है। ये सिलसिला वहाँ चल रहा था। उसी दौरान वो मशीन लेके उसका जमाई है जो सरिता ने, वो आ गया। बोले भाई चेक करो। तो ममता वाली और शराब की बोतल थी, जर्मनी की लाई हुई, उसको चेक किया तो निकली 21 लाख रुपए की। दूसरी सरिता की चेक की तो उसकी शराब की बोतल थी इटली की, वो निकली 51 लाख रुपए की। अब तीसरा नंबर शारदा का था। तो दोनों सरिता ममता ने कहा कि ये क्या है, इसकी तो कोई 100-200 रुपये की बोतल होगी। तो वो उसको चेक ही कर रहे थे और चेक करने के बाद में उसकी कीमत निकली 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। तो सब बहुत संख्या रह गए। लेकिन उन दोनों लड़कियों का भी एतबार नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पहले उन्होंने माफ़ी एक शर्त रख ली थी कि भी जिसकी भी गिफ्ट महंगी होगी उसके वो पाँव छुएगी और माफ़ी मांगेगी। अब वो अपनी बेइज्जती होगी, बोले ये तो कहीं से सुरा के लाया है, ऐसे यार ये क्या है, ये तो सड़क छाप उनके 3 लड़के हैं, ये भी मेहनत मजदूरी करती है। ये ड्रामा चल रहा था। लेकिन वो ड्रामा वो ख़त्म हो गया। 1 करोड़ 10 रुपये निकलते ही वो लड़के बोले सुनो मेरी बात, हम बताते हैं। 3 लड़के, मेरे पास तो एक कंपनी है, डायरेक्टर, वो कंपनी का मालिक हूँ
और ये तुम्हारे दोनों हस्बैंड हैं, सरिता मौसी और ममता मौसी, ये मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। कल सुबह आके ऑफिस में और मेरे से मिलना, पता लग जाएगा, ठीक है। और मेरी खुद की कंपनी है, मैं उसका ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ। ये मेरे दोनों भाई हैं, उनकी सैलरी एक साल की 1-1 करोड़ रुपये है। और मेरी मम्मी को आज कह दिया, आइंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उनका घमंड चकनाचूर हो गया और ये ड्रामा वहीं ख़त्म हो गया और उन्हें माँ की इज्जत ही बचा ली। तो दोस्तों, मेहनत मजदूरी करके उस माँ ने और कितने बड़े मुकाम पे अपने लड़कों को खड़ा कर दिया। और वो घमंडी औरतें, वो उनकी बेटियां और वो सेठ, सब वहाँ से शर्मिंदे हो गए और काटो तो खून नहीं। तो कहानी मेरी अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नमस्ते।